इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जीवन बदलने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। महानता की नींव आखिर कैसे रखी जाती है। अक्सर होता क्या है ना कि सफलता को किस्मत या किसी खास टैलेंट का खेल मान लिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे सफल लोग कोई अलग ही मिट्टी के बने हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये सब हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों और फैसलों का नतीजा है। ये एक ऐसा सफर है जो खुद के अनुशासन से शुरू होकर सबके साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने और सामूहिक सफलता तक जाता है। तो चलिए आज उन आदतों को गहराई से समझते हैं जो एक साधारण से जीवन को बेहद असाधारण और प्रभावी बना देती हैं। ठीक है, तो चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। सफल लोग आखिर अलग क्या करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है ना? क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी होती है या उनके दिन में 24 की जगह 25 घंटे होते हैं? बिल्कुल नहीं। असल में जो बात बेहद प्रभावी लोगों को बाकियों से अलग बनाती है वो कोई रहस्य नहीं है, वो हैं उनकी आदतें। सफलता रातों रात मिलने वाली कोई लॉटरी नहीं है, बल्कि ये लगातार सही आदतें अपनाने का ही नतीजा है। तो आत्मनियंत्रण के इस सफर का सबसे पहला कदम या कहें आदत नंबर 1 है सक्रिय रहें, यानी खुद पहल करें। अब इस कॉन्सेप्ट को देखिए। एक तरफ है सिर्फ परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देना और दूसरी तरफ है खुद पहल करना। जिंदगी में मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन तब क्या किया जाता है? क्या सिर्फ बैठकर हालात की शिकायत की जाती है या फिर समाधान खोजने की जिम्मेदारी खुद ली जाती है? जो प्रभावी लोग होते हैं ना, वो बाहरी माहौल के गुलाम नहीं होते, वो अपने फैसले खुद लेते हैं। अगर अचानक मौसम खराब हो जाए या कोई काम बिगड़ जाए तो वो उसका रोना नहीं रोते, वो तुरंत ये सोचते हैं कि ठीक है, अब आगे क्या किया जा सकता है। सीधा सा मतलब है, समस्याओं का इंतजार मत कीजिए, अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील खुद अपने हाथों में लीजिए। इसके बाद आती है हमारी दूसरी आदत, अपना उद्देश्य स्पष्ट रखना और सही दिशा चुनना। जरा सोचिए, क्या बिना किसी नक्शे या ब्लूप्रिंट के कोई मजबूत घर बनाया जा सकता है? नामुमकिन है। बिल्कुल उसी तरह हर छोटे या बड़े काम के पीछे एक बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। लंबे समय के लक्ष्य तय करना एक कंपास की तरह काम करता है जो सही रास्ता दिखाता है। जब मंजिल एकदम साफ होती है तो सफलता का एक सटीक रोड मैप बनाना बहुत आसान हो जाता है और इसी रोड मैप के सहारे बिना भटके अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। कोई भी सफर शुरू करने से पहले यह पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहुंचना कहां है। मंजिल तय होने के बाद बारी आती है तीसरी आदत की, अपने समय को सही से बांटना, यानी महत्वपूर्ण चीजें सबसे पहले। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो है समय को मैनेज करने का ये शानदार तरीका। हमारे काम दो तरह के होते हैं, एक महत्वपूर्ण और दूसरे तत्काल। अक्सर होता क्या है कि हम उन कामों में बुरी तरह उलझ जाते हैं जो बस अचानक सामने आ जाते हैं, जैसे अचानक से बजने वाला फोन या कोई नोटिफिकेशन। ये काम तत्काल तो होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि महत्वपूर्ण भी हों। असली सफलता और टाइम मैनेजमेंट का राज इसी बात में छिपा है कि अपना ध्यान इन भटकाने वाली तत्काल चीजों से हटाकर उन कामों को प्राथमिकता दी जाए जो भविष्य के लक्ष्यों के लिए सच में महत्वपूर्ण हैं। खुद पर काम करने के बाद हम बढ़ते हैं समाज और लोगों की तरफ। आदत नंबर 4 है विन विन, यानी सबका फायदा। इस विचार की गहराई को जरा महसूस कीजिए। रिश्तों में हमेशा ऐसा दृष्टिकोण रखना चाहिए जहां दोनों का फायदा हो। हमारी भारतीय संस्कृति में भी तो यही सिखाया गया है, सबका साथ सबका विकास। सच्ची सफलता का मतलब सिर्फ अंधी दौड़ में भागना या किसी को पीछे छोड़कर आगे निकलना नहीं है। असली कामयाबी तो सहयोग को महत्व देने में है। जब कोई ऐसा रास्ता निकाला जाता है जिसमें शामिल हर इंसान की जीत हो, केवल और केवल तभी रिश्ते मजबूत बनते हैं और लंबे समय तक टिकते हैं। मजबूत रिश्तों की नींव है हमारी पांचवीं आदत, पहले दूसरों को गहराई से समझें और फिर अपनी बात समझाएं। इस बात पर थोड़ा रुककर सोचने की सख्त जरूरत है। पहले दूसरों की शांति से सुनें, उनका नजरिया समझें और फिर अपनी बात रखें। आज की भागदौड़ में अक्सर क्या होता है, लोग सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करने और पलटकर जवाब देने के लिए सुनते हैं। लेकिन जब हम पूरी सहानुभूति के साथ सामने वाले के नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो बड़े बड़े विवाद अपने आप सुलझ जाते हैं। बिना अपनी बात थोपे दूसरों को गहराई से सुनना ही किसी भी अच्छे रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है। अब आते हैं छठी आदत पर, जो है सहयोग और टीम वर्क की महान शक्ति। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब लोग साथ आते हैं तो एक और एक मिलकर सिर्फ 2 नहीं होते, बल्कि 11 हो जाते हैं। जब अलग अलग कौशल
अलग अलग अनुभव और नई सोच वाले लोग एक साथ किसी काम में जुटते हैं तो जो परिणाम आते हैं वो वाकई अविश्वसनीय होते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे अलग अलग वाद्य यंत्र मिलकर एक बहुत ही सुरीला संगीत बनाते हैं। एक अकेला इंसान शायद एक हद तक ही सोच पाए, लेकिन टीम वर्क की यह अद्भुत शक्ति नए विचारों को जन्म देती है और सफलता को एकदम नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। और अंत में हमारी 7वीं और आखिरी आदत, निरंतर विकास और खुद को लगातार बेहतर बनाते रहना। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि खुद को रिन्यू कैसे करना है। हमारा विकास किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए। इस जीवन भर चलने वाली यात्रा के 4 अहम पहलू हैं। पहला, व्यायाम और सही खान-पान से शरीर को फिट रखना। दूसरा, अच्छी किताबें पढ़कर मन को नई खुराक देना। तीसरा, मजबूत रिश्तों के जरिए अपनी भावनाओं को स्वस्थ रखना। और चौथा, ध्यान या शांति के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना। जैसे पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार तेज करना जरूरी होता है, वैसे ही इन चारों क्षेत्रों में लगातार खुद को तराशते रहना ही हमेशा प्रभावी बने रहने का असली मास्टर स्ट्रोक है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं, एक प्रभावी जीवन की एक नई शुरुआत की ओर। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा सबक इन प्रेरणादायक शब्दों में छिपा है। प्रभावी लोग जन्म से कोई अलग इंसान नहीं होते, वे बस अपनी अलग आदतों से बनते हैं। महानता किसी के खून या डीएनए में नहीं होती, बल्कि ये हर दिन के छोटे छोटे फैसलों में बसती है। अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने से लेकर सबके साथ मिलकर आगे बढ़ने और हर दिन खुद को बेहतर बनाने तक का ये सफर सच में कमाल का है। तो सोचने वाली बात बस इतनी सी है, आज महानता की ओर कौन सा नया कदम उठाया जाने वाला है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें